अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं तांबुली यास्मीन अब्दुल हमीद। आज हम आपकी मराठी की किताब का चौथे सबक का वाचन करेंगे। तो चलिए वाचन करना शुरू करते हैं। वाचन भी करेंगे और साथ ही इस सबक को समझेंगे भी। सबक का नाम है दोन भाऊ। एका शेतकऱ्याला दोन मुले होती. शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर दोघांनी जमीन वाटून घेतली व ते दोघे वेगवेगळे राहू लागले. ते जरी वेगळे झाले तरी त्यांचे एकमेकांवर फार प्रेम होते. शेतातील धान्याची मळणी झाल्यावर दोघांनी धान्य पोत्यांमध्ये भरून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले. दुपारी मोठा भाऊ शेतात आला. यंदा चांगले पीक झाले. त्याच्या मनात विचार आला. धाकट्यांचं अजून लग्न झाले नाही. शेतीचे सर्व श्रम एकट्यालाच करावे लागतात. तेव्हा त्याला आपल्या वाट्यातून काहीतरी दिले पाहिजे. असा विचार करून मोठ्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यांमधून 5 पोती छोट्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली. बच्चों, जितना भी हमने पढ़ा उसको हम समझ लेंगे पहले। दोन सबक का नाम जैसे दोन भाव, दोन म्हणजे दो, भाव मतलब भाई, दो भाव। तो ये जो कहानी है दो भाइयों की कहानी है, उनके आपसी प्रेम की, प्यार की कहानी है। तो चलिए इस सबक को समझते हैं। एका शेतकऱ्याला दोन मुले होती, मतलब एक किसान को दो बेटे थे, लड़के थे। शेतकऱ्याला मतलब किसान को। शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर दोघांनी जमीन वाटून घेतली। किसान के मरने के बाद दोनों भाइयों ने ज़मीन आपस में बांट ली। वो ते दोघे वेगवेगळे राहू लागले और वो दोनों अलग अलग रहने लगे। वेगवेगळे म्हणजे अलग अलग। ते जरी वेगळे झाले तरी त्यांचे एकमेकांवर फार प्रेम होते. अगर वो अलग अलग हो गए तब भी उन दोनों का एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा प्यार था, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव था. शेतातील धान्याची मळणी झाल्यावर किसान खेत में जब अनाज की मळणी करना, अगर चावल वगैरह का जो खेत है उसको धान अलग करते हैं, उसे कहते हैं मळणी करना, यानी साफ करना. अलग झाल्यावर दोघांनी धान्य पोत्यांमध्ये भरून, तो दोनों भाइयों ने मळणी के बाद अपना जो अनाज है वो पोतों में भर दिया, वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले और अलग अलग जगह पर रख दिए. दुपारी मोठा भाऊ शेतात आला. दोपहर में बड़ा भाई खेत में आया. यंदा चांगले पीक झाले, यानी अभी इस साल बहुत अच्छी फसल हुई. त्याच्या मनात विचार आला. बड़े भाई के दिल में ख्याल आया कि इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है. धाकट्याचं अजून लग्न झालं नाही. धाकटा मतलब छोटा भाई. छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई है. शेतीचे सर्व श्रम एकट्यालाच करावे लागतात. खेती के मतलब खेत के जितने भी काम है, जितनी भी मेहनत है, वो सारे काम उसको अकेले ही करना होते हैं. तेव्हा त्याला आपल्या वाट्यातून काहीतरी दिले पाहिजे, इसलिए उसको अपने हिस्से में से कुछ तो ही देना चाहिए. ऐसा बड़े भाई के मन में ख्याल आता है. असा विचार करून मोठ्या भावाने आपल्या वाटणीच्या, ऐसा ख्याल करके बड़े भाई ने अपने हिस्से का, वाटणी मतलब हिस्से का, पोत्यांमधून 5 पोती छोट्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली. बड़े भाई के मन में जब ख्याल आया कि छोटा भाई खेती के सारे मेहनत के काम कर रहा है तो उसको अपने हिस्से में से कुछ देना चाहिए, ऐसा सोचकर बड़े भाई ने अपने हिस्से की पोती में से, जो अनाज की पोतियाँ बनी हुई, गोनी बनी हुई है, उस गोनी में से 5 गोनी जो है वो छोटे भाई की गोनी में रख दिए. अब हम आगे देखेंगे. सायंकाळी राखणदारी करायला छोटा भाऊ खड़ावर आला. शाम में छोटा भाई जो है वो अनाज की हिफाजत करने के लिए खड़ा मतलब जहाँ पर अनाज के पोते रखे हुए थे वहाँ पर आया. त्याच्या मनात विचार आला. उसके मन में ख्याल आया,
इतके धान्य आपल्याला कशाला हवे, मतलब इतना अनाज मुझे क्यों चाहिए. दादाला मुळं बाळ आहेत, भाई को बच्चे हैं, उसकी बीवी है, मी एकटाच आहे, मैं अकेला हूँ. मला कमी धान्य मिळाले तरी चालेल, मुझे अगर कम अनाज मिला तो भी चलेगा, पण दादाला याची आवश्यकता आहे, लेकिन भाई को इसकी ज़रूरत है. असा विचार करून छोट्या भावाने आपल्या वाटणीच्या पोत्यांमधून 5 पोती मोठ्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली. ऐसा सोच कर के मैं अकेला हूँ, मेरे बड़े भाई के बीवी बच्चे हैं, उनको अनाज की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा सोचकर छोटे भाई ने अपने अनाज की पोतियों में से 5 पोती भाई के अनाज की पोतियों के साथ रख दी. दुसऱ्या दिवशी खड्यावर जाऊन दोघेही पाहतात तो दोघांची पोती पूर्वी इतकीच. दूसरे दिन जब दोनों एक साथ उस जगह पर गए जहाँ पर अनाज की पोतियाँ रखी हुई थी, गोनी रखी हुई थी, और जब देखा कि दोनों की अनाज की पोतियाँ बराबर है, माझी पोती पूर्वी इतकीच वाढली कशी, त्यांच्या मनात प्रश्न पड़ा. और फिर बड़े भाई सोचने लगा कि मेरी गोनी, जो मेरी पोतियाँ हैं अनाज की, वो इतनी कैसे बढ़ गई. मैंने तो उसमें से 5 पोती अपने छोटे भाई के लिए रखी थी, लेकिन वो दोबारा बराबर कैसे हो गई. नंतर दोघांनी एकमेकांकडे चौकशी केली. नंतर बाद में दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की, एक दूसरे से पूछा. खरी हकीकत समजताच दोघांनाही गहिरून आले. जब एक दूसरे से बातचीत की तो पता चला कि जब बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए पोतियाँ रखी थी, वही पोतियाँ छोटे भाई ने बड़े भाई के लिए रखी ताकि उसके बाल बच्चों को कुछ कम ना पड़े. ये बात एक दूसरे की सुनकर दोनों का मन भर आया. तेव्हापासून ते दोघे एकत्र राहू लागले और उस दिन से ही वो दोनों एक साथ रहने लगे. त्यांचे एकमेकांवरील प्रेम पाहून लोग त्यांचा बंधु प्रेमाचे वाहवा करू लागले. उन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए मोहब्बत, एक दूसरे का ख्याल करना, ये सब देखकर सब गांव के लोग उनके बंधु प्रेम की, यानी उनके भाईचारे की वाहवाह करने लगे, तारीफ़ करने लगे. और इस कथा के लेखक है घनश्याम देशमुख. तो बच्चों, इस कथा में बताया गया है कि आपको भी अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ बहुत भाईचारगी से और मिलजुल कर रहना है. ये थी आज आपकी चित्रकथा, जिसको हमने पढ़े भी और समझने की कोशिश भी की. तो बच्चों, आपके लिए होमवर्क है कि आप ऐसी ही एक चित्रकथा को ढूंढें और उसे अपनी कॉपी में लिखें. इसी तरह से यहाँ पे बारकोड है. जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि आपने दीक्षा ऐप डाउनलोड किया हुआ है, तो उसी तरह से इस बारकोड को स्कैन करें और दीक्षा ऐप में जो भी एक्टिविटीज़ सबक से रिलेटेड दी हुई है वो आपको कंप्लीट करनी है. तो बच्चों, घर में रहिए, महफूज रहिए. अल्लाह हाफिज़.